यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। वांग लिन की गूंजती हुई आवाज जायंट डीमन क्लैन के भीतर सुनाई दी। जायंट डीमन क्लैन के उत्तरी हिस्से में 500 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर एक सुनहरी गुफा थी जिसमें एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। वो व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता था और इस समय साधना कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और उसकी दृष्टि ऐसी थी मानो वो गुफा की दीवारों को चीरकर बाहर देख सके। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में ठंडक आ गई और वो बड़बड़ाया, जूनियर वैंग लिन, मैं तुझे थोड़ी देर और घमंड करने दूंगा। जब मेरा पोजेशन पूरा हो जाएगा मैं तुझे मार डालूंगा। भले ही तू जायंट डीमन क्लैन के सदस्यों को सील कर दे, मैं उन्हें आसानी से अनसील कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने फिर से आंखें बंद कर ली और साधना करने लगा। उसी समय उसकी बैग ऑफ होल्डिंग से काली रोशनी निकलने लगी। उसने भुएं सिकोड़ते हुए बैग पर एक हाथ मारा और वैंग लिन से चुराई गई सेलेस्टियल सॉर्ड बाहर निकल आई। उस तलवार से काला धुआं निकला और एक्सियो लिगियो का रूप ले लिया। एक्सियो लिगियो की आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। वह दूर कहीं देखते हुए बोला, मास्टर, मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो दुष्ट यही है। मास्टर, मैंने कसम खाई थी उससे बदला लेने की। मुझे बाहर जाने दो, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज एक्सियो लिगियो को देखता रहा। पिछले 2 वर्षों में वो एक्सियो लिगियो के साथ कई बार संपर्क में आ चुका था। उसे ये बुद्धिमान सॉर्ड स्पिरिट बहुत पसंद आया था। तू उसे मारना चाहता है, लेकिन तब तक इंतजार कर जब तक मेरा पोजेशन पूरा न हो जाए। एक्सियो लिगियो ने तुरंत अपने चेहरे का भाव बदलते हुए चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आप उस दुष्ट वांग लिन से कहीं बेहतर हैं। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा। लेकिन मास्टर, जब आप वांग लिन को मारें तो क्या मैं अंतिम प्रहार कर सकता हूँ? जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज हंसते हुए बोला, उस वैंग लिन ने तुझसे ऐसा क्या किया जो तू उससे इतनी नफरत करता है? एक्सियो लिगियो ने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, आप नहीं जानते। वो वैंग लिन मुझे काम पर लगाता था, गालियां देता था, पीटता था और मुझे कभी कोई इनाम नहीं देता था। लेकिन आप मुझे स्पिरिट स्टोन्स देते हैं। मास्टर, जब हम उसे मारें तो क्या आप मुझे कुछ महिलाएं इनाम में देंगे? मुझे लिटिल सिस्टर फेरी की याद आ रही है। बहुत समय हो गया उसे देखे। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज मुस्कुराया और बोला, ये तो आसान है। जैसे ही हम वांग लिन को मार देंगे, मैं फेंग लुआन की सोल को बुला दूंगा ताकि तुम उससे मिल सको। अब ये बूढ़ा फिर से बंद साधना में जा रहा है, वापस जाओ। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया। एक्सियो लिगियो बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन मन ही मन गालियां बक रहा था। फिर वो तलवार में वापस चला गया और बैग में बंद हो गया। ये सॉर्ड स्पिरिट इंसानों जैसी लालच से भरी आत्मा है, लेकिन इसी कारण इसे नियंत्रित करना आसान है। मैं इसे स्पिरिट स्टोन्स और महिलाएं दे सकता हूँ, और ये फेंग लुआन की सोल के प्रति पागल है, इसलिए वो मुझसे भाग नहीं सकता। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज ठंडी हंसी के साथ सोचता है और फिर ध्यान में बैठ जाता है। फेंग लुआन की सोल, जो कि एक रहस्यमयी खजाने की आत्मा थी, उसे एक दिन संयोगवश मिली थी। वो सोल बेहद सुंदर थी और उसमें कामुकता भरी थी। पहली बार जब वो उससे मिला, वो लगभग उसके वश में हो गया था। सौभाग्यवश सोल टूटी हुई थी, इसलिए वो बच सका। आज तक भी उसे उस अनुभव से डर लगता है। जब उसे सेलेस्टियल सॉर्ड प्राप्त हुई और एक्सियो लिगियो की विचित्रता देखी, तो उसने फेंग लुआन की सोल को बुलाया। जैसा कि उसने अनुमान किया था, एक्सियो लिगियो उस सोल पर टूट पड़ा और पूरी तरह उससे आकर्षित हो गया। ऊपर आकाश में वांग लिन जायंट डीमन क्लैन के ऊपर खड़ा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि क्लैन का पूर्वज नहीं आ रहा, तो उसके चेहरे पर अंधेरा छा गया। ये क्लैन बहुत विशाल थी और यदि वो सचमुच छिप गया तो उसे ढूंढना मुश्किल था। वांग लिन ने पूर्व की ओर देखा, जहाँ क्लैन का सबसे ऊंचा पर्वत था। उसे वहां से एक रहस्यमयी शक्ति का आभास हुआ, लेकिन तभी उत्तर दिशा में उसकी आंखों में एक गंभीर चमक आ गई और होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शू लिगुओ, वांग लिन का शरीर तुरंत उत्तर की ओर उड़ गया। वो एक 3 स्टार एंशिएंट गॉड के शरीर में उड़ रहा था, इसलिए वो बिजली की तरह तेज था। कुछ ही टेलीपोर्ट के बाद वो जायंट डीमन क्लैन के उत्तर भाग में पहुंच गया। ऊपर से देखने पर वो जगह एक घास का मैदान थी। वांग लिन की आंखें तेज थीं। उसने जैसे ही डिवाइन सेंस फैलाया, उसे कुछ अजीब लगा। लगभग 500 किलोमीटर नीचे एक पतली सी बाधा थी, जो उसकी डिवाइन सेंस को धीरे से मोड़ देती थी। अगर वो इतने पास नहीं होता तो शायद महसूस भी नहीं कर पाता। उसने ठंडी हंसी के साथ जोर से दहाड़ लगाई और एक मुट्ठी बनाकर जमीन पर मारी। बूम! जमीन फटने की आवाज गूंजी और चारों ओर एक बड़ी दरार फैल गई। ये दरार गहराई में भी फैलती चली गई। फिर वांग लिन ने एक और दहाड़ लगाई और फिर एक और घूंसा मारा। धरती कांप उठी। फिर अचानक जमीन से एक हरा आकृति बाहर निकली। सिंग न्यू। वह व्यक्ति मध्य आयु का था, पर उसकी आंखों में उम्र की गहराई थी। उसने वांग लिन को देखा और चिल्लाया, मैं अभी तुझसे नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन तू खुद मौत के लिए आया है। फिर वो बिजली की गति से वांग लिन की ओर बढ़ा और घूंसा मारा। वांग लिन हंसा और पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने भी एक घूंसा मारा। बूम! झटके से चारों ओर की चट्टानें और रेत उड़ गईं। क्लैन का पूर्वज कई फीट पीछे उछल गया और उसके हाथ की हड्डियों में दरार आ गई। उसके चेहरे पर अविश्वास था।
वांग लिन सिर्फ कुछ कदम पीछे हटा और उसकी बाहों में थोड़ी कंपी थी, परंतु उसका ओरिजिन सोल जल्दी ही उस शक्ति को शांत कर देता है। जायंट डीमन क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग तकनीक सचमुच अद्भुत है। वांग लिन फिर से उसकी ओर बढ़ा। क्लैन का पूर्वज मन ही मन गालियां दे रहा था। उसका पोजेशन अभी पूरा नहीं हुआ था और वो अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 80% ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन तब भी उसकी शारीरिक ताकत बेहद भयानक थी। तेरी कल्टीवेशन तकनीक क्या है? वो पीछे हटते हुए चिल्लाया, पर वांग लिन की गति बहुत तेज थी। वांग लिन का अगला प्रहार इतने तेज दबाव से भरा था कि क्लैन का पूर्वज हिल भी नहीं सका। हवा में पतली रेखाएं प्रकट हुईं और उसे लपेटने लगी। क्लैन के पूर्वज ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और एक किक से वांग लिन के प्रहार का जवाब दिया। बैंग! क्लैन का पूर्वज खून की उल्टी करने को मजबूर हो गया और पीछे हट गया। वांग लिन ने गहरी सांस ली। अगर क्लैन का पूर्वज अपना पोजेशन पूरा कर लेता तो उसकी ताकत एक 3 सितारा प्राचीन देवता से कम नहीं होती। अब क्लैन का पूर्वज भीषण रूप में बदल गया और उसका शरीर 100 फीट से भी ऊंचा हो गया। वह सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग कर रहा था और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फैल रही थी। इस बूढ़े को इसे इस्तेमाल नहीं करना था क्योंकि ये मेरे पोजेशन को खराब करता है, लेकिन तूने मजबूर कर दिया। अब तू मरेगा, उसने कहा और उसने एक घूंसा मारा जो आकाश को चीरता हुआ आया। ये प्रहार सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी और उसकी शारीरिक शक्ति दोनों से भरपूर था। जैसे ही उसका प्रहार गिरा, पूरा मैदान धूल में बदल गया। वांग लिन, अब तेरा अंत है। क्लैन का पूर्वज भी जानता था कि अब ये शरीर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसे अब नया शरीर खोजना होगा। वांग लिन की आंखों में चमक थी। उस प्रहार की शक्ति से उसे खतरे का एहसास हुआ, पर अब वो डरा नहीं। वो जोर से दहाड़ा और उसके माथे पर 3 सितारे तेजी से घूमने लगे। एक बैंगनी आभा उसके शरीर को ढकने लगी और उसी क्षण प्राचीन देवता की विशाल आकृति एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हो गई। वांग लिन ने गहरी सांस ली और धीरे से एक मुक्का मारा। हालांकि वो मुक्का हल्का था, लेकिन उसके पीछे खड़ा प्राचीन देवता की आकृति हिल गई। वह आकृति भी उसी समय मुक्का मारने की मुद्रा में आई। जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज का मुक्का तेजी से वांग लिन की ओर बढ़ा और उसके मुक्के से टकराया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खून की एक बड़ी धार उगली। उसका शरीर कमजोर हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थप्पड़ मारा, जिससे सेलेस्टियल सॉर्ड प्रकट हुई। उसका चेहरा क्रोध से भरा था और वह चिल्लाया, वांग लिन, अपनी मौत स्वीकार कर। फिर उसने सेलेस्टियल सॉर्ड फेंकी और उस पर इशारा किया। वांग लिन का शरीर उल्का की तरह पीछे की ओर उड़ा और काफी दूर जा गिरा। उसका पूरा दाहिना हाथ सुन्न हो गया था और उसे उसमें कोई एहसास नहीं हो रहा था। जायंट डीमन क्लैन पूर्वज के शरीर और उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी के सम्मिलित प्रहार ने वांग लिन को क्षति पहुंचाई, जिससे उसका विशाल 100 फीट का शरीर सामान्य आकार में लौट आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। जैसे ही सेलेस्टियल सॉर्ड प्रकट हुई, उसमें से काली गैस निकलकर एक्सयू लिगुओ का रूप ले लिया। जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने चिल्लाकर कहा, काट डालो। उसी पल सेलेस्टियल सॉर्ड पर तेज सॉर्ड एनर्जी इकट्ठा हुई और वो वांग लिन की ओर झपट पड़ी। एक्सयू लिगुओ दहाड़ते हुए चिल्लाया, वांग लिन, मैं अपना बदला लेने आ गया हूँ। जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने हंसते हुए कहा, वांग लिन, देखो ये बूढ़ा तुम्हारी ही तलवार से तुम्हें मारने जा रहा है। वांग लिन के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। उसने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सेलेस्टियल सॉर्ड की ओर इशारा किया। उसी पल सेलेस्टियल सॉर्ड मुड़ी और बिजली की तरह जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज पर वार कर दी। पूर्वज स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा बदल गया। सॉर्ड एनर्जी उस पर आ चुकी थी और उसके पास बचने का समय नहीं था। वो बस थोड़ा पीछे हट सका। तलवार की धार उसके बाएं हाथ पर पड़ी और हाथ पूरी तरह कट गया। वह दर्द से कराह उठा और पीछे हटता गया, रक्त की धार छोड़ता हुआ। शुलिगुओ, इस बूढ़े के हाथों से तुझे जिंदा जलाकर आत्मा निकाल लूंगा। पूर्वज का क्रोध इतना था कि जैसे वो स्वर्ग को चीर दे और धरती को निगल ले। वो क्रोध से दहाड़ते हुए पीछे हटता गया। वो पीछे हटने को मजबूर था क्योंकि उसने अब तक पूर्ण पोजेशन नहीं की थी और उसे उस मुक्के में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग करना पड़ा। वांग लिन ने उसी शक्ति से उसका सामना किया, जिससे उसकी चोटें और बढ़ गईं। उसने सोचा था कि वांग लिन भी घायल होगा, इसलिए उसने उसे मारने के लिए सेलेस्टियल सॉर्ड निकाली, लेकिन उसी समय एक्सयू लिगुओ ने धोखा दे दिया और वो समय पर बच नहीं पाया, जिससे उसका एक हाथ चला गया। एक्सयू लिगुओ जोर से हंस पड़ा और बोला, छोटे बच्चे, चाहे तू कितना भी शक्तिशाली हो, अपने दादाजी एक्सयू से मुकाबला नहीं कर सकता। मैं हमेशा वफादार हूँ। मुझ जैसा कोई इतनी आसानी से वश में नहीं आ सकता। फिर वो वांग लिन की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर, कैसा था? इस बार अच्छा किया ना मैंने? वांग लिन ने हल्की मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा और सेलेस्टियल सॉर्ड को थामा, फिर जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज की ओर दौड़ा। तूने अच्छा किया। जब इस व्यक्ति को मार डालेंगे, तब मैं तुझे फॉरेन बैटल ग्राउंड ले चलूंगा, जहां तू भटकती आत्माओं को निगलकर अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ा सकेगा। एक्सयू लिगुओ बहुत खुश हो गया। पिछले 2 वर्षों में उसे जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज ने अच्छा व्यवहार दिया था।
लेकिन जब भी वो वैंग लिन के आत्माओं के साथ बर्ताव और नंबर 2 और नंबर 3 की स्थिति को याद करता, उसका दिल कांप जाता और वो कभी विश्वासघात नहीं कर सका। उसे लगने लगा कि वैंग लिन के साथ जिसने भी दुश्मनी की वो जीवित नहीं बचा। इस जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज का अंजाम भी वही होगा। उसने सोचा, तेरे दादाजी एक्सयू अभी भी सबसे समझदार हैं। इस बार मैंने सही चुना। हालांकि जब वो उस छोटी बहन परी के बारे में सोचता, उसका दिल दुख से भर जाता। काश मास्टर कुछ साल बाद आता तो मैं थोड़ा और मजा ले पाता। अफसोस, उसने मन ही मन कहा, चिंता मत करना छोटी बहन परी, मैं तुझे जरूर उस अग्नि सागर से बचाऊंगा। एक्सयू लीगो के विश्वासघात का एक और कारण था फेंग लुआन की आत्मा। जब वो उस आत्मा से मिला तो उसने खुद से वादा किया था कि वो उसे जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज के चंगुल से बचाएगा। उसने झटपट कहा, मास्टर, उस बूढ़े के बैग में एक पहिए जैसा खजाना है जिसमें एक आत्मा बंद है। जब आप उसे मार डालो तो उस आत्मा को जरूर बचाना। वांग लिन ने सिर हिलाया और सेलेस्टियल सॉर्ड को थामे बिजली की तरह पूर्वज का पीछा करने लगा। पूर्वज गुस्से में दहाड़ता रहा। उसका अधिकतर क्रोध एक्सयू लीगो पर था, जिसे उसने 2 वर्षों तक अच्छे से रखा। यहाँ तक कि एक सील की गई लस्ट सोल भी निकाली, फिर भी एक्सयू लीगो ने साथ छोड़ दिया। शू लीगो, मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, वो चिल्लाया और तेजी से भागने लगा। वांग लिन की आंखों में चमक आई। उसने बिना रुके सेलेस्टियल सॉर्ड से वार किया। तलवार से निकली सॉर्ड एनर्जी आगे बढ़ी। पूर्वज ने उसे चकमा दिया और भागता रहा। जल्द ही वो जायंट डीमन क्लैन की पूर्वी सीमा पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वो अचानक रुका और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर मारा। उसमें से एक काली छड़ी निकली जिसे उसने हिलाया और काली ज्वाला उठी। छड़ी टॉर्च में बदल गई। वांग लिन, यही तेरी कब्रगाह बनेगी। तेरा शरीर मेरी अगली पोजीशन बनेगा। वह चिल्लाया और टॉर्च को जमीन में गाड़ दिया। धड़ाम, आसपास का 10,000 फीट क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया। ब्लैक फ्लेम बीस्ट, वो चिल्लाया और सील्स बनाकर टॉर्च पर फेंकने लगा। टॉर्च से रहस्यमयी प्रकाश निकला और सारी आग उसमें खिंचने लगी। वो आग इकट्ठा होकर 100 फीट ऊंचे बीस्ट का रूप ले गई। शरीर पर आग से बने कांटे और भालू जैसे आकार का राक्षस। बीस्ट ने दहाड़ लगाई और वांग लिन की ओर दौड़ पड़ा। वांग लिन शांत रहा। उसने तलवार से वार किया। बीस्ट पीछे हटा और उसके सीने पर घाव हो गया, लेकिन वो जल्द ही भर गया। फिर वांग लिन ने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग निकाली और कहा, सी। धुएं की तरह निकली रिस्ट्रिक्शन गैस ने भालों का रूप ले लिया और बारिश की तरह बीस्ट पर गिरी। एक्सप्लोड, वांग लिन ने इशारा किया। सभी भाले धमाके से फट गए। फिर वांग लिन ने अपनी 1000 सोल फ्लैग निकाली, जिसमें ली युआनफेंग की आत्मा थी। डिस्ट्रॉय, सभी आत्माएं चीखती हुई ब्लैक फ्लेम बीस्ट पर टूट पड़ी। वांग लिन ने अब पूर्वज की ओर देखा। उसे यकीन था कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर के पास इससे ज्यादा ताकत होनी चाहिए। और वो यहाँ क्यों रुका? जरूर कोई योजना थी। पूर्वज ने आकाश की ओर झुकते हुए चिल्लाया, जायंट डीमन क्लैन की 67वीं पीढ़ी का सदस्य हमारे पूर्वज द्वारा छोड़े खजाने को बुला रहा है ताकि हमारी विपदा दूर हो सके। आसमान काला हो गया और जमीन कांप उठी। पूर्वी सीमा पर खड़ा सबसे ऊंचा पर्वत 2 हिस्सों में बंट गया और उसमें से लाल चमकता हुआ एक विशाल कुल्हाड़ा एक्सी निकल आया। पूर्वज की आंखों में श्रद्धा थी। उसने हाथ बढ़ाया और एक्स उसके हाथ में आ गया। लाल बिजली उसके शरीर को ढकने लगी। एक भयंकर आभा उत्पन्न हुई। वांग लिन, जब हमारी जायंट डीमन क्लैन पहली बार इस ग्रह पर आई थी, तब हमारे संस्थापक ने इसी कुल्हाड़े से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में घुसकर 2 9 पत्तों वाले राक्षसों को मारा था। उसी के बल पर हम यहाँ बच सके। आज वो संस्थापक लापता है, लेकिन उसका एक्स अब भी यहाँ है। वांग लिन ने उस लाल कुल्हाड़े को देखा और उसे झाओ की कॉप सेट के नीचे दफन उस शरीर की याद आई। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज अपने हाथ में लाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। इस समय उसकी ऑरा पहले से बिल्कुल अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो केवल इस कुल्हाड़ी को पकड़कर एक अलग व्यक्ति बन गया हो। लाल धुआं कुल्हाड़ी से निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था। ये लाल धुआं उसकी आंखों, नाक और मुंह से बाहर निकलता दिखाई दे रहा था। दूर से देखने पर वो अत्यंत भयानक लग रहा था। यह लाल धुआं उसके चारों ओर नहीं ठहरता था। ये वापस कुल्हाड़ी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता था, जिससे एक चक्र बन रहा था। हर बार जब यह चक्र पूरा होता, जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज की ऑरा और भी प्रबल हो जाती। वो हवा में तैर रहा था और नीचे वांग लिन की ओर देखकर मुस्कुराया। जहां उसका बायां हाथ काटा गया था, वहां लाल रेखाएं इकट्ठा होकर धीरे धीरे एक नया लाल हाथ बना रही थी। एक दहाड़ के साथ उसने अपने दाहिने हाथ से कुल्हाड़ी फेंकी। फिर जो लाल हाथ बना था, उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, वो लाल रोशनी से चमकने लगी। वांग लिन, अपनी मौत स्वीकार करो। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज चिल्लाया और कुल्हाड़ी नीचे की ओर झटकते हुए आगे बढ़ा। वो बहुत तेज गति से बढ़ा। एक पलक झपकते ही वो वांग लिन के सामने पहुंच गया और कुल्हाड़ी नीचे गिरने लगी। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने सेलेस्टियल सॉर्ड उठाई और वो कुल्हाड़ी से टकरा गई। बूम! आकाश और धरती को चीर देने वाली आवाज गूंजी, जैसे वो स्वर्ग तक पहुंच गई हो। वांग लिन को कुल्हाड़ी से एक जबरदस्त ताकत का आभास हुआ। उसका शरीर कांपा, उसके मुंह से खून निकला और वो तेजी से पीछे हट गया। वो 1000 फीट पीछे चला गया।
जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज खून की उल्टी करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ें जमा चुके थे, इसलिए वो नहीं हिला। हालांकि उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा जब तक कि वो अपने पूर्व आकार के लगभग आधा ना हो गया। अब वो पूरी तरह हड्डियों का ढांचा तो नहीं था, लेकिन पहले जैसा शक्तिशाली भी नहीं लग रहा था। एक बार फिर वो दहाड़ा। इस समय वो एक प्राचीन पशु की तरह लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वो फिर से वांगलिन की ओर लाल कुल्हाड़ी के साथ झपटा। छोटे बच्चे वांगलिन, मर जा! जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज चिल्लाया और कुल्हाड़ी को फिर से झटका दिया। जैसे ही वांगलिन पीछे हटा, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसका हाथ एक सील में बदला और उसने कहा, "हॉनर्ड सोल फ्लैग।" आकाश काला पड़ गया, जैसे सारी रोशनी वांगलिन के सामने इकट्ठा हो गई हो। एक 30 फीट लंबा सोल फ्लैग उसकी हाथ में प्रकट हुआ, जो अंधेरे में आग की तरह चमक रहा था। झंडे की डंडी 30 फीट लंबी थी, लेकिन झंडा उससे भी बड़ा था। वो बिना हवा के भी हिल रहा था और उस पर 12 सुनहरे बैंगनी बिंदु चमक रहे थे। जैसे ही झंडा प्रकट हुआ, धरती से असंख्य आत्माओं की करुणा भरी चीखें गूंजने लगी। जमीन से काली गैस की धाराएं निकलकर चारों ओर भागने लगी। आकाश पूरी तरह काला हो गया था, जैसे काली रेत ने सूरज और चांद को ढक दिया हो। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज धीरे धीरे रुक गया और उसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी में कंपन होने लगा। उसकी लाल आंखों में आश्चर्य और छिपा हुआ डर साफ झलक रहा था। ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट है। उसने गहरी सांस ली। वो झंडे को पहचानता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही झंडा है जो उसके स्मृति में था। लेकिन झंडा हूबहू वैसा ही लग रहा था जैसे उसकी यादों में, इसलिए अब उसे मानना ही पड़ा। ये पहली बार था जब वांगलिन ने 1 बिलियन सोल फ्लैग का उपयोग किया। इसी समय जायंट डीमन क्लैन की सीमा पर खड़ी वो बैंगनी वस्त्रों वाली स्त्री अचानक भौहें चढ़ाकर बोली, "दू ट्यान ने मुझे सोल रिफाइनिंग सेक्ट से इसलिए निकाला ताकि वो 1 बिलियन सोल फ्लैग वांगलिन को दे सके। भले ही ये केवल एक इल्यूजन हो, पर ये जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज को रोकने के लिए काफी है।" उसने वांगलिन को बहुत समय से देखा था, लेकिन अब तक उसकी डाव हार्ट नहीं समझ पाई थी। शायद वह उसे तब जान सके जब वांगलिन बेहोश हो। वो अभी कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि पीछे मुड़ी और एक दिशा में देखने लगी। वहां से एक बैंगनी वस्त्रों में, सिर पर स्ट्रॉ हैट पहने गठीला व्यक्ति आ रहा था। उसकी आवाज उसके शरीर से पहले पहुंची, "लेडी ल्यू में तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूँ।" वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, "अगर तुम्हारे पास मार्शल अंकल युनके की टोपी है तो तुम उन 4 चुने हुए लोगों में से हो, पर तुम्हारी मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेशन से तुम मुझे नहीं रोक सकते।" पुरुष हंस पड़ा और बोला, "लेडी ल्यू में आपकी कल्टिवेशन तो मुझसे कहीं ऊंची है, पर मैं सीनियर युनके के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता। क्यों न थोड़ा साथ बैठकर पी लें, फिर मैं कह सकता हूँ कि मैंने आदेश नहीं तोड़े।" ल्यू में ने बालों की एक लट पीछे की और मुस्कुराते हुए कहा, "तुम दिलचस्प हो, लेकिन पहले मुझे जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज की मदद करनी है, फिर तुम्हारे साथ पीऊंगी।" पुरुष ने सिर हिलाया, "वो नहीं चलेगा। वांगलिन मेरा मित्र है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता।" ल्यू में ने लंबी सांस ली, "चले जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती।" लेकिन तभी वो पुरुष लोटस पोजीशन में बैठ गया, हाथ में सील बनाया और उसका डोमेन प्रकट हुआ। उसके पीछे एक युवक की छवि उभरी, जिसकी आंखों में उसके प्रति गहरी श्रद्धा थी। ल्यू में रुकी और उस पुरुष को देखा। उसके सौंदर्य के पीछे छिपा हुआ क्रूरता का भाव झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, "इमोशन कटिंग डोमेन इसलिए तुम्हें चुना गया। कैसी इच्छा शक्ति है, इतना दृढ़ हृदय। अपने शिष्य से प्रेम करके उसे पुत्रवत मानकर फिर उसके प्रति करुणा दिखाकर आभार अर्जित किया, लेकिन अंत में उसी शिष्य को दर्दनाक मौत देना पड़ा ताकि इस दुख से तुम सोल फॉर्मेशन तक पहुंच सको। दिखने में भावना है, लेकिन उसमें निष्ठुरता छिपी है। इस तरह सोल फॉर्मेशन तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है।" वांगलिन ने तब इस व्यक्ति को देखकर गहरी सांस ली थी। ये कार्य वह स्वयं नहीं कर सकता था। वांगलिन ने सोल फ्लैग को उठाया और अपनी ओरिजिन सोल से उसमें प्रवेश किया। झंडा हिलने लगा और भीतर से एक आकाश को चीरने वाली चीख सुनाई दी। झंडे से अनगिनत सोल फ्रैगमेंट्स निकले और 12 गोल्डन पर्पल सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्रैगमेंट्स उनका नेतृत्व कर रहे थे। जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज का चेहरा बदल गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वांगलिन के पास ऐसा ट्रेजर होगा। अब पछतावे से उसका दिल भर गया। अब वो केवल आगे लड़ सकता था। अगर वो पीछे हटा तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती। उसकी आंखों में पागलपन उभर आया। वो दहाड़ता हुआ फिर से झपटा और चिल्लाया, "फाउंडिंग एंसेस्टर का दाहिना हाथ, मेरी मदद करो।" आकाश में बिजली चमकी। ये बिजली लाल थी और जब वो गिरी तो धरती रक्त रंजित हो गई। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज बिजली पकड़ रहा था, लेकिन वो बिजली के सामने बहुत छोटा और कमजोर लग रहा था। लाल बिजली के भीतर लाल कुल्हाड़ी की छाया थी। वांगलिन शांत आंखों से उसे देखता रहा और कहा, "सोल फ्लैग, दीवार।" 1 अरब आत्माएं आगे बढ़ी। जब बिजली गिरी, 12 गोल्डन पर्पल सोल फ्रैगमेंट्स तेजी से आगे बढ़े और एक मंत्र चलाया। उन्होंने आपस में जुड़कर एक जाल बनाया और बिजली को उस जाल में फंसा लिया। फिर बाकी आत्माएं चारों ओर से उस जाल की ओर झपट पड़ी, जैसे वे पूरे संसार को चीर डालेंगी।
ऊपर से देखने पर 12 सोल फ्रैगमेंट्स ने एक वृत्त बनाया था और बाकी आत्माएं उसे घेरे हुए थीं। बूम बूम बूम, आकाश और पृथ्वी हिल उठे। भीतर क्या हो रहा था ये देखना संभव नहीं था। केवल कभी कभी जायंट डीमन क्लैन के पूर्वज की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी लाल रोशनी की एक किरण आत्माओं को चीरती हुई बाहर आई। जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज, जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, कुल्हाड़ी पकड़े हुए बाहर निकल आया। वो खून की उल्टी करता हुआ बाहर आया। उसने वांग लिन को जहरीली नजरों से देखा और भागने ही वाला था कि आत्माओं की भीड़ फिर से उस पर टूट पड़ी। 12 गोल्डन पर्पल आत्माएं ठहाका मारते हुए एक बार फिर उसकी ओर झपटी। जायंट डेमन क्लैन के पूर्वज ने एक कड़वी मुस्कान दी। वो एक अरब आत्माओं वाला सोल फ्लैग कैसे सह सकता था, जिसे एसेंडेंट कल्टीवेटर्स भी डरते थे। हालांकि उसके पास संस्थापक पूर्वज की कुल्हाड़ी थी, लेकिन उसकी वर्तमान कल्टीवेशन स्तर के कारण वो उसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में एक चमक आई और वो दहाड़ा। फिर उसने कुल्हाड़ी वांग लिन की ओर फेंकी। वो कुल्हाड़ी सभी आत्मा के टुकड़ों को चीरती हुई पलक झपकते ही वांग लिन के पास पहुंच गई। वांग लिन की आंखों में चमक थी, लेकिन उसने कोई चिंता नहीं दिखाई। जब कुल्हाड़ी पास आई तो सेलेस्टियल स्वॉर्ड ने उसे रोक लिया। धड़ाम, वांग लिन के मुंह से और खून निकला और वो कई दर्जन फीट पीछे धकेल दिया गया। कुल्हाड़ी झटककर जमीन पर गिर गई। जायंट डेमन क्लैन के पूर्वज का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगा। उसने वांग लिन को क्रूर नजरों से देखा, एक गहरी सांस ली। फिर उसकी ओरिजिन सोल कांप उठी और वह चिल्लाया, ब्लड लाइन पावर। वो अब तक इस ब्लड लाइन पावर का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि पोजेशन पूरा होने से पहले अगर वो इसका प्रयोग करता तो उसकी ओरिजिन सोल को गंभीर नुकसान होता। संभव था कि उसकी आत्मा पूरी तरह बिखर जाती, जो आत्महत्या जैसा ही होता। केवल जब उसका पोजेशन पूरा हो जाता तब वो सुरक्षित रूप से ब्लड लाइन का प्रयोग कर सकता था, क्योंकि अधिकतर बैकलैश शरीर द्वारा झेला जाता। हालांकि कुछ प्रभाव उसकी आत्मा तक पहुंचते, लेकिन वो सहन करने लायक होता। वांग लिन की आंखें ठंडी थीं जब उसने जायंट डेमन क्लैन के पूर्वज की ओर देखा। उसने सोल फ्लैग की ओर इशारा किया और भी अधिक आत्माएं उस पर झपट पड़ी। ये व्यक्ति जानता था कि वांग लिन के पास हेवन डिफाइंग बीड है, इसलिए वांग लिन को उसे किसी भी कीमत पर मारना था। पूरा आकाश मानो किसी विशाल हाथ द्वारा हिलाया गया और फिर जायंट डेमन क्लैन के पूर्वज के ऊपर अचानक एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। ये दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा वांग लिन ने तब देखा था जब इसने सुन ताई पर इसका प्रयोग किया था। अब अनगिनत आत्माएं जायंट डेमन पूर्वज को घेर रही थीं और वे उसे धीरे धीरे निगल रही थीं। जायंट डेमन पूर्वज ने एक भयावह हंसी छोड़ी। टर्न! भंवर अचानक घूमने लगा और एक अकल्पनीय सक्शन फोर्स उत्पन्न हुई। इसकी शक्ति से कई आत्माएं दर्द से चीखती हुई खींची जाने लगी। वांग लिन को भी इस शक्ति ने घेर लिया और उसका शरीर अनिच्छा से भंवर की ओर खींचने लगा। जायंट डेमन पूर्वज चिल्लाया, वांग लिन, ये वृद्ध आज अपनी ओरिजिन सोल के टुकड़े कर देगा, लेकिन तुम्हें वॉइड में फंसा देगा। उसके चारों ओर अनगिनत आत्माएं थीं और 12 सोल ट्रांसफॉर्मेशन आत्माएं उसकी ओरिजिन सोल को निगल रही थीं। उसका शरीर सूख चुका था और आत्मा बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। वांग लिन की आंखें शांत थीं। जैसे ही वो भंवर में खींचने लगा, उसने जायंट डेमन पूर्वज की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, डेवोर। जैसे ही उसने ये कहा, आत्माओं ने और तेजी से निगलना शुरू कर दिया। पूर्वज चीखता रहा, लेकिन अंततः उसकी आत्मा पूरी तरह निगल ली गई। जायंट डेमन क्लैन का ये पूर्वज मर चुका था, लेकिन ब्लड लाइन पावर सक्रिय हो चुकी थी और वांग लिन का शरीर खींच लिया गया। जैसे ही वो भंवर में गया, उसने अपनी दाईं हथेली से इशारा किया और आत्माओं की एक श्रृंखला बनाकर खुद को रोके रखा। इस छोटे से समय में उसने वो फॉर्मेशन सक्रिय किया जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने सभी आत्माओं को समेटा और जायंट डेमन पूर्वज की बैग ऑफ होल्डिंग भी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी वो सक्शन सह नहीं सका। तभी उसकी नजर 1000 फीट दूर पड़ी जायंट एक्स पर पड़ी। उसने उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी ने विरोध किया। वांग लिन ने आश्चर्यचकित होकर फिर से हाथ बढ़ाया और पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग करते हुए चिल्लाया, कलेक्ट। कुल्हाड़ी ने फिर विरोध किया, लेकिन इस बार वो कसकर पकड़ में आ गई। हालांकि विरोध और तेज था। तभी वांग लिन ने अपनी बाईं हथेली से इशारा किया और कुछ गोल्डन पर्पल आत्माएं निकलकर कुल्हाड़ी को खींच लाईं। इस समय तक उसका आधा शरीर भंवर में समा चुका था। जैसे ही वो पूरा समा गया, कुल्हाड़ी उसके पास आ गई और उसने उसे अपनी बैग ऑफ होल्डिंग में डाल लिया। फिर वांग लिन प्लैनेट सुजाकू से गायब हो गया। कुछ ही देर में वो भंवर भी गायब हो गया। जमीन पर केवल जायंट डेमन क्लैन के पूर्वज का टूटा शरीर रह गया था। वो अपने कबीले के लोगों को मुक्त करने का एक भी अवसर नहीं पा सका। वायुमंडल से परे वांग लिन अब प्लैनेट सुजाकू के बाहर के वॉइड में था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, रक्त का नामो निशान नहीं था। क्या जबरदस्त ब्लड लाइन पावर थी। अगर यह व्यक्ति सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मध्य या अंतिम चरण में होता तो एंसेस्टर डू टियान द्वारा दिया गया फॉर्मेशन भी काम नहीं आता। वांग लिन ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने बैग ऑफ होल्डिंग से स्टार कंपस निकाली और उसे प्लैनेट सुजाकू की ओर उड़ाया।
अब जबकि ली युआनफेंग और जायंट डेमन पूर्वज दोनों मर चुके हैं, ये खबर शीघ्र ही पूरे प्लैनेट सुजाकू में फैल जाएगी। मुझे अब सबसे पहले वॉन ईयर की मदद करनी होगी ताकि वो हेवेंस मैसेंजर के दूसरे आगमन से बच सके। उसकी आंखों में तेज चमक थी और स्टार कंपास की गति और तेज हो गई। आधा महीना बाद प्लैनेट सुजाकू दूर से एक छोटे ग्रह जैसा दिख रहा था। उसके पास एक और भी छोटा ग्रह था, वही ग्रह जहां वांग लिन सेलेस्टियल रियल्म से लौटते समय दुर्घटनावश पहुंच गया था। उसने सोचा और फिर स्टार कंपास उस छोटे ग्रह की ओर मोड़ दी। जैसे ही वो वायुमंडल में दाखिल हुआ, उसने नीचे एक पहाड़ी श्रृंखला देखी। वांग लिन ने स्टार कंपास से छलांग लगाई और उसे वापस अपनी बैग में रख लिया। वो बिजली की गति से चला और कुछ ही देर में 5000 किलोमीटर दूर पहुंच गया। यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी प्लैनेट सुजाकू से बहुत कम और अशुद्ध थी, कल्टिवेटर्स के लिए अनुपयोगी। वो जैसे जैसे चला मानो इस स्थान से परिचित हो। एक दिन बाद वो एक ऊंचे पर्वत के पास पहुंचा और डिवाइन सेंस से स्कैन करते ही उसे चोटी पर एक ट्रांसफर अरे मिला। वो फॉर्मेशन अभी भी मौजूद है। वांग लिन ने प्राचीन ट्रांसफर अरे को देखा और सोच में डूब गया।